दोस्तों, शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत 7वां चरण हेतु शिक्षक नियोजन नियमावली 2022 बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों, 7वां चरण में भर्ती का प्रोसेस क्या होगा और आज का यह बिग अपडेट कौन सा आया है जिसको लेकर तमाम अखबार के माध्यम से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच पहुंचा है। आज इस खबर को हम लोग देखेंगे और क्या रहेगा हम लोगों का 7वां चरण हेतु जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है उसमें नया फॉर्मूला क्या होगा, हम सभी इन्हीं चीजों पर आज बात करेंगे और विस्तार से जानेंगे, एक एक एनालिसिस को देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप सभी का साहित्य आजकल के अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मैं शिक्षक नियोजन से संबंधित तमाम खबरों से आप सबों को रूबरू सदैव कराता रहता हूं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का यह बिग अपडेट क्या निकलकर सामने आया है। कई अखबारों के माध्यम से जो शिक्षा विभाग के तरफ से जानकारी दी गई है, आज हम लोग इन्हीं सब अपडेटों को देखेंगे। और यह दोस्तों अपडेट कोई छोटी अपडेट नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ी अपडेट है जिसको लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच खलबली मच गई है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं तो आप जरूर इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों में, ताकि उन तक यह जानकारी एक समुचित और व्यवस्थित रूप से पहुंच सके। आज हम तमाम अखबारों को आपके सामने यहां पे रखने का काम करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मेन बात आया है। दोस्तों, आप इस चीजों पर ध्यान दें, यहां लिखा हुआ है कि भास्कर ब्रेकिंग, दैनिक भास्कर का यह खबर है, 7वें चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए बन रही नई नियमावली। मतलब दोस्तों, इससे पहले जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, अब उसके तहत नहीं बल्कि नई नियमावली 2022 के तहत शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया होनी है। शिक्षक भर्ती अब टीईटी, एसटीईटी के अंकों पर 60%, जी हां दोस्तों ध्यान दीजिए, टीईटी और एसटीईटी के अंकों पर 60%, शैक्षणिक और प्रशिक्षण पर 40% का वेटेज दिया जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं नीचे क्या कुछ कहा गया है और इस बातों पर आप यहां पर गहराई से जब देखेंगे दैनिक भास्कर का, आज दैनिक भास्कर की यह मुख्य पृष्ठ पर दोस्तों लगी हुई खबर है जिसको आप यहां पे देख सकते हैं। आप ध्यान से यहां पे देखें, मैं आपको बताता हूं कि क्या है। दोस्तों, कहा गया है बीटेट, यहां देखिए, बीटेट, सीटेट व एसटीटी में अधिक अंक पाने वालों के लिए शिक्षक बनना अब होगा आसान। इसका मतलब साफ है, जिसका बीटेट, सीटेट व एसटीटी में अधिक अंक है वह शिक्षक आसानी से बन जाएंगे और जिसका कम है वह शिक्षक बनते बनते चूक जाएंगे। दोस्तों, आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि विस्तार से क्या जानकारी दी गई है। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बीटेट, सीटेट और एसटीटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता, जिसमें कि मैट्रिक से स्नातकोत्तर, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज मिलेगा। दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, हम आपको जूम करके दिखाने का कोशिश करते हैं कि यहां पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है। दोस्तों, आप यहां पे देखेंगे दैनिक भास्कर का आज का यह खबर है और इसमें आप यहां पर आप देखेंगे मैट्रिक, स्नातकोत्तर, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज मिलेगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली 2022 बनकर तैयार है। यहां देखिए दोस्तों लिखा हुआ है तैयार है, इस पर सिर्फ कैबिनेट की मोहर लगनी बाकी रह गई है। इस पर सिर्फ कैबिनेट की मोहर लगनी बाकी रह गई है। 2020 की शिक्षक भर्ती नियमावली टीईटी और एसटीईटी, यहां पे दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा हुआ है कि 2020 की शिक्षक भर्ती नियमावली में टीईटी और एसटीईटी का वेटेज जो पहले 2 से 10 अंक तक मिलता था उसे खत्म कर दिया गया था। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त के अंत तक आएगी। दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है, जहां शिक्षा विभाग की ओर से कहा जा रहा था कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में विज्ञप्ति जारी होगी, वहीं पे अब कही जा रही है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी होगी। मतलब कि खेला हो रहा है और शिक्षा विभाग दिनों दिन अपना तिथि बढ़ाते जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों अर्थात शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच संशय का भय उत्पन्न हो गया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कुछ लिखा गया है।
प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त के अंत तक आएगी। हाई स्कूलों में लगभग 75 से 80 हजार पदों के लिए रिक्तियां सितंबर या अक्टूबर में आएगी। पिछले दिनों में शिक्षा विभाग में नियुक्ति नियमावली और रिक्ति मामले पर लगातार विभिन्न स्तरों पर मैराथन बैठक हुई। दोस्तों, मैराथन बैठक होने के बाद यह परिणाम निकलकर सामने आया है, जो मैं आप सबों के बीच विस्तार से रख पा रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि साफ शब्दों में प्रारंभिक स्कूलों में जो शिक्षक की बहाली होनी है, उसमें जो है अगस्त के अंतिम सप्ताह में उसके लिए विज्ञप्ति जारी होगी। लेकिन जो हाई स्कूल में जाना चाहते हैं उनके लिए जो है अक्टूबर तक का समय इसमें बोला गया है। अब देखने वाली बात है कि यह वादा कहां तक सही है और कब तक निभाने की कोशिश सरकार करती है। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं भर्ती का नया फॉर्मूला, कि ये जो भर्ती का नया फॉर्मूला जो जारी हुआ है शिक्षक नियमावली 2022 के तहत, इसमें किस प्रकार से लोगों को भर्ती होने का मौका मिलेगा, अर्थात लोग कैसे शिक्षक अभ्यर्थी इसमें अपनी बहाली सुनिश्चित कर पाएंगे या किस प्रकार उनकी बहाली होगी, उनको लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। दोस्तों, कहा गया है, आप यहां पर ध्यान दें, कहा गया है कक्षा 1 से 5 के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर कुल मेगा अंक आएगा, इसका 40% निकाला जाएगा। बीटेट या सीटेट के कुल अंकों का 60% अंक निकालकर दोनों को जोड़कर फाइनल मेगा सूची बनेगी। इसका मतलब साफ है दोस्तों, कहा गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंक को योग करके 3 से भाग देने पर जो कुल अंक निकलेगा उसका 40%, या तो सीटेट या तो बीटेट के कुल अंक जो है उसका 60% आप निकाल करके दोनों को जोड़ेंगे तो वही आपका मेगा सूची बनेगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए क्या नया फॉर्मूला है। स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक होगा इसका 40% निकाला जाएगा, और फिर टीटी या सीटेट के कुल अंकों का 60% अंक निकालकर दोनों को जोड़कर फाइनल मेगा सूची बनेगी। बहुत ही साधारण शब्दों में इन्होंने कहा है। आगे देखिए कक्षा 9 और 10 के लिए इन्होंने क्या कुछ कहा है। स्नातक और प्रशिक्षण के कुल अंकों को 2 से भाग देने के बाद कुल अंकों को 40% के हिसाब से निकाला जाएगा, फिर एसटीटी के कुल अंकों का 60% निकालकर दोनों को जोड़कर अंतिम मेगा सूची बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, इससे पहले आखिर क्या प्रोसेस अपनाया जाता था, इस पर भी हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो अपनाया जाता था, जहां जानते हैं कि आप लोग वेटेज का बात होता था, और हालांकि आप सभी तमाम चीजों से अपडेट हैं ही, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पहले से ये फॉर्मूला अपनाई जाती रही है। आइए दोस्तों देखते हैं कि और तमाम अखबार, ये अभी हम लोग देख रहे थे दैनिक भास्कर का ये अखबार, और इसके माध्यम से जो कुछ कही गई है मैंने उसको आपके सामने रखा। देखिए, और जो बातों को इन्होंने रखा है कि अभी इस फॉर्मूले पर भर्ती हो रही है। यहां पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि अभी इस फॉर्मूले पर भर्ती हो रही है। इन्होंने यहां पे लिखा है अभी इस फॉर्मूले पर भर्ती हो रही है, लेकिन नया फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए दोस्तों। ये नया फॉर्मूला किसके लिए है? ये नया फॉर्मूला है कक्षा 11 व 12 के लिए। तो कक्षा 11 12 के लोग यहाँ पे पढ़ लें आसानी से, इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कक्षा 11 से 12 के लिए। आइए दोस्तों हम लोग नीचे देखते हैं कि दूसरे अखबार, जो आज बहुत सवेरे से यह अखबार बहुत वायरल हुआ, इस अखबार को देखते हैं क्या कुछ कहा है। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। इस अखबार के माध्यम से कहा गया है कि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। पात्रता परीक्षा पर 60% व शैक्षिक योग्यता पर होंगे 40% अंक। संशोधित नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर ली गई है और बस कैबिनेट से मंजूरी होनी बाकी है। कुल मिलाकर अगर हम लोग दोस्तों देखें तो हमने जो आज का यह विषय रखा था कि शिक्षक नियोजन नियमावली 2022 हुई तैयार, इसकी मैंने जानकारी आप सबों को दी। 7वां चरण में भर्ती का प्रोसेस यह होगा, इसकी मैंने जानकारी दी। बिग अपडेट यही था दोस्तों, निकलकर सामने आया है। अब मुद्दे की बात है कि सरकार विज्ञप्ति कब जारी करती है या तारीख पर तारीख देती है। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर
हमें कमेंट कर बताएं। और साथ ही साथ क्या आप शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत शिक्षक नियोजन नियमावली 2022 को लेकर संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, या किस प्रकार की दिक्कत भविष्य में होने वाली है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच, या कोई भी संशय आपके बीच है तो आप अवश्य कमेंट कर हमें बताएं। यदि आप चाहते हैं कि नया जो फॉर्मूला है 60% और 40% का आप चाहते हैं कि मैं मेगा सूची अंक बनाकर आपको सामने एग्जाम्पल के स्वरूप में प्रस्तुत करूं, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के वीडियो को यहीं पे करते हैं अंत। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच अवश्य साझा करें, ताकि आपके साथ साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी इस नए अपडेट से रूबरू हो जाएं और वह अपने जानकारी को प्राप्त करके अपने आप को संतुष्ट कर पाए। आज के वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।